हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन हो गई है, अच्छी खासी प्रिपरेशन भी हो गई है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको मैच करना है कि मैचिंग करनी है। तो क्लोस्ट्रिडियम बोtuलिनिकम, ये आपको पता है, इससे ब्यूटरिक एसिड आता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये सोर्स होता है साइक्लोस्पोरिन ए का। मोनेस्कस परप्यूरियस, इनसे आते हैं स्टैटिन्स। और स्टैटिन्स जो होते हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो स्टैटिन है ये वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करेगा, ये इसके साथ एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगेन हमें मैचिंग ही करनी है। तो सबसे पहले है बैसिलस thuringiensis, इससे आता है ये क्राई प्रोटीन। क्राई का यहाँ पर मतलब है क्रिस्टल, क्रिस्टल प्रोटीन आता है। थर्मस एक्वेटिकस, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर में। रीजन, क्योंकि इसके पास होता है टीआईडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इससे सबसे पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस का मतलब है एक्सेस वाटर लॉस इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर बहुत सारा जो वाटर लॉस हो जाता है तो उसको डायूरेसिस कहा जाता है। डायूरेसिस को प्रिवेंट करने का काम इनमें से कौन कौन करता है? तो सबसे पहले है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आपको याद है ये ANF, ये आता है हमारी हार्ट बॉल से। और लिखा है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। जी नहीं, ये तो वेजो डायलेटर की तरह काम करता है। तो ये वाला तो ऑप्शन ही गलत है। आगे लिखा है अगर रेनिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। रेनिन कम होगा तो एल्डोस्टेरोन भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन बनेगा ही नहीं, अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। मोर वाटर रिऑब्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, नहीं, अगर ये कम होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। अब हमारा आता है फोर्थ ऑप्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। तो ये एक्चुअली इसमें हेल्प करने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एंटेरोकाइनेस हमारे इंटेस्टाइन से आता है और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है हमारा डिलीटेड है, इसलिए हम इसको नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ग्लैंड्स हैं और सामने उनकी डिजीजेस लिखी हुई है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इनमें से कौन सा डिजीज हो सकता है? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है डायबिटीज इंसिपिडस, जो किसकी वजह से होता है? वेजोप्रेसिन या एडीएच की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो जो वेजोप्रेसिन है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारा वाटर यूरिन के साथ लूज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की वजह से ग्रावेज डिजीज होती है। एड्रीनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी से एडिसन डिजीज होती है। पेनक्रियास के इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होती है। अगला क्वेश्चन है, देखा, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, उनको क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। प्रॉप रूट, ये हैंगिंग रूट्स होती हैं, हैंगिंग रूट्स ऑफ बेनियन ट्री। जो बेनियन ट्री है उसकी हैंगिंग रूट्स को कहा जाता है। लेटरल रूट साइड से निकलती हैं। इसका सही आंसर है वैसे फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकॉट प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, मोनोकॉट्स। ठीक है, प्राइमरी रूट्स मेन रूट होती है जो लगातार ग्रो करती रहती है डाइकॉट्स के अंदर, और मोनोकॉट्स में यही क्या करती है, कई सारी छोटी छोटी रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के बारे में ये इनकरेक्ट है। देखिए, इंक्लूजन बॉडी जो होती है ये प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। वो
साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम सकती हैं, ठीक है। इनके पास रिजर्व मटेरियल होता है जैसे साइनोफाइसिन, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। इन पे किसी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अब जो लास्ट बचा यही इनकरेक्ट है। पढ़ते हैं क्या है लिखा है, इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। ऐसा कोई काम ये नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये किस स्टेज में होता है, ठीक है। इसको याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना है लेजी, पेजी, दीदी, ठीक है। लेप्टोटीन के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम बाइवेलेंट की तरह नजर आते हैं, ठीक है। जाइगोटीन में इनकी पेयरिंग होती है। पेकाइटीन में इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। डिप्लोटीन में इनकी सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ सेपरेट होना स्टार्ट होता है, ये डिप्लोटीन स्टेज में सेपरेट होता है। और डायाकाइनेसिस में जो कियासमाटा होता है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाती है साइनेप्सिस। डीएनए का एक्सचेंज कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। और सिनेप्टोनीमल का डिसोल्यूशन इस वाले स्टेज में होता है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं आपको, साइनेप्सिस में और साइनेप्सिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, और जो साइनेप्सिस है जिसमें ईएस लगा हुआ है, ये जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स का या न्यूरॉन और एक मसल के जंक्शन को ये नाम दिया जाता है। तो एक आई और ई की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना भी ध्यान से और हर एक ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे तो आपको पेपर पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने ही वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें मैचिंग करनी है फ्लोटिंग रिब्स। ये हमारी रिब्स का 11th और 12th पेयर होता है जो आकर कनेक्ट हो, जो कभी भी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। अच्छा, एक्रोमियन प्रोसेस ये कहां पर होती है, ये जो हमारी कोलर बोन होती है क्लेविकल, ये इससे इसके अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, स्कैपुला, ये जो हमारे पीछे ट्रायंगल जैसा बोन दिखाई देता है इसको कहा जाता है, ऑप्शन थोड़ा ये मिसमैच हो गए, एक मिनट एक मिनट। ग्लिनोइड कैविटी, लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। चलो, फ्लोटिंग रिब्स तो इससे कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, स्टर्नम के साथ। ग्लिनोइड कैविटी जो होती है इसमें हेड ऑफ ह्यूमेरस जो है अटैच्ड होता है। अब बचा है हमारा स्कैपुला और एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला अगर देखें तो लिखा है सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में होगा, ठीक है। वैसे ये जो ट्रायंगल वाली बोन होती है उसको कहा जाता है, और एक्रोमियन प्रोसेस जो होती है ये क्लाविकल के अंदर होती है, हमारे ऊपर वाले गर्डल के अंदर। तो ये इनके सही मैच हो जाते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। ए के साथ फोर्थ इस ऑप्शन में है, ठीक है। बी के साथ थर्ड, ठीक है। सी के साथ फर्स्ट, ठीक है। एंड डी के साथ सेकंड, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवीओ ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर है। ब्लड ग्रुप के ऊपर एक बहुत ही भयानक क्वेश्चन मैंने भी पूछा हुआ है अपनी वन क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर। आप उसे देखिए और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए मुझे नहीं लगता आपने वो क्वेश्चन आज से पहले शायद कहीं पर देखा होगा, ठीक है। तो जाइए और चेक करके उसको देख लीजिए। तो चलिए हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। लिखा है व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। जी नहीं, सेम शुगर नहीं होती, ए की अलग है बी की अलग है, ठीक है। तो यही इसमें क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारी सही है। ए किसी तरह का शुगर नहीं बनाती, आई के पास 3 एलील्स होती हैं, और किसी के पास 3 में से सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा बॉडी ऑफ ओव्यूलस फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट हाइलम।
हाइलम जो है ये इन दोनों के बीच के जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बतानी है। पहली वाली में मलेरिया नहीं है, दूसरी वाली में कैंसर नहीं है, तीसरी वाली में सारे ही हैं, चौथे में अगेन मलेरिया नहीं है। अब लिखा है इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो होते हैं स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पोरोजोइड से या फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करना। देखो, ये जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। हमारे ब्लड की वो आरबीसी जिसमें ये गैमेटोसाइट्स होते हैं, वो आरबीसी कभी भी फटती नहीं है। बाकी आरबीसी फट जाते, हीमोग्लोबिन डिग्रेड भी हो जाता है और हीमोजोइन बनाता भी है। पर जिस आरबीसी के अंदर ये गैमेटोसाइट होते हैं, ये आरबीसी कभी रप्चर नहीं करती। क्वेश्चन ये है कि ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये मॉस्किटो के अंदर ही जाके क्यों डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के अंदर। हमारी बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट के अंदर डेवलप होके ये यहाँ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि ये जो गैमेटोसाइट है ये हमारी बॉडी के अंदर रहकर फ्यूजन क्यों नहीं करते, मच्छर में ही जाके क्यों ये फ्यूजन करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करना, और अगर नहीं पता है तो आप आंसर बता देना, मतलब आंसर कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। स्लज डाइजेस्टर के अंदर क्या डाला जाता है? इसके अंदर डाला जाता है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, जिसके अंदर होते हैं माइक्रोब्स। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। चलिए, यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल ठीक है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये भी ठीक है। आगे लिखा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। देखो, अगर गड़बड़ है थोड़ी सी तो वो इसमें है। यहाँ पे जो इंस्पेक्टिंग का काम है ना, वो रिकॉग्निशन साइट को इंस्पेक्शन दिए जाते हैं यहाँ पे। तो अगर रॉन्ग है तो वो यही है। अब देखो, डीएनए को पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस से काटा जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होता है वो रिकॉग्निशन साइट का ही इंस्पेक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? इनमें हवा से और इंसेक्ट दोनों से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आपको मुझे बताना है इंसेक्ट से पॉलिनेशन क्या कहलाता है और हवा से पॉलिनेशन क्या कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैपवुड, अच्छा ये वाला टॉपिक नहीं है, डिलीटेड है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब लिखा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो है कोलेजन। और अगर पूरी दुनिया की बात आ जाए तो पूरी दुनिया में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो है रूबिस्को, राइबोलोज, 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। अगर C3 साइकिल या C4 साइकिल चल रही है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा, और C2 साइकिल चलती है, फोटो रेस्पिरेशन चलता है, तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ये एज ए ऑक्सीजनेज काम करता है। फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है, ना तो कोई एटीपी बनती और ना ही कोई शुगर यहाँ पर बनता, ठीक है, बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस होती है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम इन, ऑब्वियसली लॉग फेज में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रे फ्लोरेट्स हैव। अच्छा, रे फ्लोरेट्स जो होती हैं ये आप कह सकते हो सनफ्लावर, सनफ्लावर जिसकी फैमिली का नाम होता है एस्टेरेसी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हाइपोगाइनस है, हाफ इंफीरियर है या फिर सुपीरियर है, ठीक है। तो इनके अंदर जो होती है इंफीरियर ओवरी होती है, ठीक है। इंफीरियर ओवरी, या फिर आप कह सकते हो कि इनमें एपिगाइनस कंडीशन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। एपिगाइनस कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीशीज कितनी है? 7 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू गैप 1, मतलब जीवन फेज के लिए सही स्टेटमेंट जो है हमें बतानी है। जीवन के लिए सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, डीएनए सिंथेसिस होता है ना, नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। ठीक है, अगला है पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इक्वार्बन। आपको सीधा सीधा नाम याद रखना है, घातक। ठीक है, घातक, GAATTC, और फिर इसका उल्टा कर लो, GAATTC, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, इक्वार्बन के लिए आप याद रखना घातक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। खैर छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है डिलीट हो गया। हाँ, कॉन्ड्रोसाइट का आपको बताया तुम, जो सेल हमारा कार्टिलेज फॉर्म करती है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, उनको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, आगे, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको स्प्रे करने से शुगर कैन का जो वो है प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो शुगर केन के लिए हम यूज करते हैं जिब्रेलिक एसिड्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स, इनका इस्तेमाल करके ये किया जाता है। आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, स्ट्राइकनिन हो गया। देखो एक चीज बताया, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली टेबल है ना बायोमोलिक्यूल्स की, भाई इसको रट के जाना अच्छे से। इसके अंदर से 100% इस बार जो है क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन किस कैटेगरी से आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आपको जो उनकी कैटेगरी है वो दे दें कि इनमें से कौन सा एल्कलॉइड है या कौन सा टॉक्सिन है, इस तरीके नाम आपको दे दें। ठीक है, पर याद आपको वो जरूर करके जानी है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्लांट इनको क्यों प्रोड्यूस करता है। देखो इन ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन है वो क्या है, डिफेंस एक्शन, कि कोई दूसरा अगर कोई एनिमल इनको खा जाए तो वो बीमार पड़ जाए इन सबको खाने के बाद। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी कौन से इनमें से, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। इवन इनको जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो भी खाते हैं। एंड दीज आर सोर्स ऑफ SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल किंगडम से मैचिंग वाला है, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किसके अंदर पाई जाती हैं? ये पाई जाती है साइक्लोस्टॉम्स के अंदर। ठीक है, पॉइजनस स्टिंग ये किसके अंदर पाया जाता है? ट्राइगोन के अंदर। एयर ब्लैडर जो क्या प्रोवाइड कराता है? बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, ये पाया जाता है ऑस्टिक थाइस के अंदर। और जो कॉर्डल फिन है ये पाया जाता है कॉन्ड्रिक थाइस में। कॉन्ड्रिक थाइस में एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए इनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है। अगर ये रुकी तो ये डूब जाएंगी। सोचो कितनी अजीब सी बात है, कोई मछली पानी में डूब के मर गई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी कर सकता है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी did Mendel selected as pair which were similar except in one character with contrasting trait। कितने कैरेक्टर चूज किया था मेंडल? 17। तो उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? 14। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां करता है? ठीक है, जो प्लास्टोक्यूनॉन होता है ये मोबाइल कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और ये PS2 से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अब बायोलेटरल सिमेट्री है बट एसिलोमेट है। एसिलोमेट कौन होते हैं? ये प्लेटी हेलमिंथिस, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। अगला है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA। DNA को खोलने का काम कौन करता है? हेलिकेज। अगला है, Which of the following region of globe exhibit highest species diversity। देखो ये क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है बहुत आसानी से। इसका आंसर है अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है एलिमेंट्स और उनका ये सब, ये वाला जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ये हमारा क्या है, डिलीटेड है। इसमें से अगर एक चीज थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन सा
एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बट याद रखने की कोई खास इसको जरूरत है नहीं, ठीक है। ये वाला टॉपिक ही डिलीटेड है। वैसे तो ये हिजार्डल वाला, ये भी हमारा डिलीटेड टॉपिक में से ही उठकर आ गया है। चलिए अगली की तरफ बढ़ते हैं, एवोल्यूशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट बाय एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन, मतलब ऐसे चेंजेस या ऐसा एवोल्यूशन जो ह्यूमन की वजह से आया हो या उसकी एक्टिविटी से आया हो, उसको एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन कहा जाएगा। तो इसमें से कौन कौन है? डार्विन फिंचेस बिल्कुल नहीं, अडेप्टिव रेडिएशन है। एक वीड हर्बिसाइड बन गया, ड्रग रेजिस्टेंस को यूकैरियोट बन गया, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। तो बी सी डी ये सही है, ठीक है, ये ह्यूमंस की वजह से क्रिएट हुए हैं। अगला है, मैचिंग करनी है आपको, बीटी कॉटन। यहाँ बीटी का मतलब ही है बैसिलस thuringiensis, एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। इसको क्योर किया जाता है जीन थेरेपी से। एक चीज और, इसको ना SCID ये नाम भी दिया जाता है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। RNAi, आई का मतलब है यहाँ पर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब किसी के काम में इंटरफियर करना, और ये एज ए सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और PCR, अर्ली डिटेक्शन ऑफ HIV या एड्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगला देखा, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है? देखो C2 साइकिल के अंदर क्या बनता है, दो कंपाउंड बनते हैं। एक होता है फॉस्फो ग्लिसरेट जिसमें 3 कार्बन होता है, और एक होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जिसमें 2 कार्बन होते हैं। तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में इनमें से हमको ये वाला दिखाई पड़ रहा है, तो भाई ये वाला हम कर देंगे। बाकी अगर यहाँ पे लिखा होता 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों बनते हैं उसके अंदर। अब सेकेंडरी oocyte का जो मियोटिक डिवीजन है वो कब होता है? ये होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब जो ओगोनिया सेल्स डिवाइड करती हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये 2 बार अरेस्ट होता है, ठीक है। एक बार पहले अरेस्ट हो चुका है, आपने पढ़ा ही है, तो फेज 1 की पकाइटिन स्टेज पर। एक बार फिर अरेस्ट हो जाता है, पर मेटाफेज पर अरेस्ट होता है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलर एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था, उसने क्या क्या लिया था? देखो, मिलर ने लिए थे मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस, ये उन्होंने लिए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू। देखो, स्नो ब्लाइंडनेस जो होती है ये अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन की वजह से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैसे आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, ये जिस चैप्टर से आया ना वो चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, ठीक है। अगले हमें क्या करना है, करेक्टली पेयर बताना है। भाई न्यूक्लियस क्या करता है, DNA के 2 स्ट्रैंड्स को अलग करता है। एक्सोन्यूक्लियस कट लगा रहा है, लिगेज 2 DNA मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है। एग्जैक्टली जो सही ऑप्शन है वो यही है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हमें मैच करना है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सिक्रीट करती है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन को, ठीक है। अगर ये यूरिन के अंदर है तो प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है। जोना पेल्यूसिडा ये लेयर होती है ओवम की। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज कॉपर ग्लैंड, ये पीनस का लुब्रिकेशन करती है। और लीडिंग सेल्स सिक्रीट करती है एंड्रोजन्स को। अगला है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। देखो, एक चीज याद रखना, ये इसका आंसर ओरी है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए भी है, और नंबर ऑफ कॉपी जो है ना उसके लिए भी यही सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एक टेबल के अंदर मतलब फिगर की जो उसके नीचे लिखा होता है ना, उसके अंदर लिखी हुई है ये वाली बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स। देखो, इसमें ना पूरी तरह सब कुछ गलत नहीं है ये, पर ना पेनक्रियाटिक सेल जो है ना, ये इसका प्राइमरी टारगेट ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। मेन प्राइमरी टारगेट जो ऑर्गन होते हैं वो हिपेटोसाइट्स होती हैं, और जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं। तो और क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब और ऑप्शंस देखते हैं इसके। लिखा इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है या उसके साथ एसोसिएटेड। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जरूर, पर इंसुलिन का जो मेन काम है वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का होता है, इंक्रीज करने का नहीं होता, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से ये भी गलत नहीं है, पर्सपेक्टिव अगर चेंज किया जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। हमको देखना इसमें से एग्जैक्टली कौन सा ज्यादा सही हो सकता है, ठीक है। अगला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेस। देखो, इसमें किसी भी तरीके का कोई पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, ये एग्जैक्टली एकदम ठीक है, ठीक है। कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं कॉर्टिसोल्स, ये वाला काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताया तो, कॉर्टिसोल्स के जितने फंक्शंस थ्योरी में लिखे ना, कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा इसके समरी में भी लिखे हैं, तो आप समरी से इसके क्वेश्चंस को इसके फंक्शंस को जरूर पढ़ लेना, बहुत चांसेस है उनको इस बार पूछा जाए। समरी से काफी क्वेश्चन आने के इस बार अच्छे खासे चांसेस होते हैं, ठीक है। इस बार हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी क्विक होती है। नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी भाई बहुत स्लो काम करती है, तो यही इसकी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा फीटस रिसीव करता है कुछ एंटीबॉडी अपनी मदर से, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है ये होता है आईजीए। कोई किसी को एंटीजन दिया तो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी, ठीक है। रेडीमेड दी जा रही है तो पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल ये। और मदर मिल्क से जो कोलेस्ट्रॉम आता है आईजीए, वो भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। लिखा यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होता है हेड से टेल तक और पूरी जिंदगी रहता भी है। वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। वैसे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यूरोकॉर्डेटा के लिए नहीं होती, इनमें सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर ही होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल है, होलो है, ये भी ठीक है। और कॉर्डेटा को 3 फाइलम में बांटा तो जाता है, पर उसमें हेमिकॉर्डेटा नहीं होता। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो बी और सी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ऑब्वियस सी बात है, ये गोल्जी बॉडीज कर रहे होते हैं। पॉलीजोम्स, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, जिसको किसने पकड़ रखा होता है, एमआरएनए के थ्रेड ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लिखा हाई H प्लस कंसेंट्रेशन एल्वुलाई फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जी नहीं। H प्लस के कंसेंट्रेशन कम होने चाहिए तभी जाकर ये मतलब फेवर करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीशीज, ठीक है। तो ग्रास है, ग्रास तो ऑब्वियसली सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होगा। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रैबिट आ सकता है क्योंकि वो हर्बीवोर है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर क्रो आ जाएगा क्योंकि ये कुछ भी खा लेता है। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर इनमें से वल्चर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड, एक क्वेश्चन यहाँ रह गया। क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये करी थी मॉर्गन ने। इसको देने वाले थे सटन और बोवेरी, ये दोनों, ठीक है। और इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के अंदर, मतलब ड्रोसोफिला पे, या इसको आप कह सकते हो फ्रूट फ्लाई पे, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था।
आपको मुझे बताना है कि इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है। अगर आपको याद है तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेसिक अमीनो एसिड जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इनमें से बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन, ठीक है, मतलब जो ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो एसिडिक है और ये दोनों जो है ये न्यूट्रल होते हैं। अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन। देखो अगर 1 टन है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, वो भी जब सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि पाइरुवेट तो 2 बनते हैं, पाइरुवेट 2 है तो एसिटाइल कोएंजाइम ये भी 2 बने। अगर ये 2 है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी 2 होनी चाहिए। पर एक्चुअली क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एक वक्त में एक बार ही, मतलब एक ही एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता, दोनों एक साथ एंटर नहीं करते, ठीक है। अगला है स्ट्रोबिलाई किसके अंदर पाया जाता है। इनमें से जो स्ट्रोबिलाई है वो इक्विस एटम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो है ये दिया था अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है, और इसको डिस्प्रूव किसने किया था, वॉन बेरिंग ने। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोइंग फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। तो पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। देखो एनाटॉमी तो शायद नहीं आने वाली, पर याद रखना बहुत सारे वस्कुलर बंडल अगर स्कैटर्ड हैं तो ये मोनोकॉट के स्टेम्स होते हैं। ये आप पहले फीचर से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है presence of which of the following condition in urine is indicative of diabetes mellitus। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस के अंदर यूरिन के अंदर शुगर लेवल भी होते हैं और कीटोन बॉडीज भी होते हैं, तो ये दोनों अगर है तो कंफर्म है डायबिटीज मेलिटस है। अगला है फ्लिपर्स, पेंगुइन के और डॉल्फिन के किसका एग्जांपल है। देखो ये बर्ड है और ये मैमल है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा फ्लिपर्स का वो अलग अलग होगा, पर इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो सेम है। तो जब फंक्शन सेम होते हैं तो ऑर्गन एनालॉगस कहलाते हैं, और एनालॉगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यही जो स्टेटमेंट है इसकी क्या है, गलत है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर डाई सल्फाइड लिंकेज होती है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन ऑब्वियसली सही होंगे अगर पहले ही गलत है, और हमसे पूछा भी यही क्या था, नॉट करेक्ट। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर इन इनएक्टिव स्टेज, जिसको जी नोट कहा जा रहा है। प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, ये प्रोसेस होती है एम फेज के बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो पी वेव का मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस ये होता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और जो टी वेव है वो होता है इनका रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्यूबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविला, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन मैचिंग करनी है, पर जिस टॉपिक से ये मैचिंग वाले आए हुए हैं वो टॉपिक हमारा डिलीटेड है। हम आगे आ जाते हैं। देखिए आगे है इनहिबिटरी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा है जो एज ए इनहिबिटर की तरह काम करता है, ये होता है मेलोनेट इन सक्सिनेट, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके पास है, पेप्टाइड बॉन्ड किसी प्रोटीन के पास होगा। इनमें से प्रोटीन कौन है, कोलेजन। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था कि सबसे ज्यादा एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दैट्स कोलेजन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है,
और राइसिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये उसी टेबल से है बायोमोलिक्यूल्स की, जिसको मैंने आपको भी बताया था। वो टेबल आप जरूर पढ़ के जाना, उसमें से पक्का ही पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार। अगला क्वेश्चन है, ये हमारी सारी इम्यून सेल्स हैं और इनके आपको फंक्शन बताने, कौन सी सेल क्या काम करती है। ठीक है, देखो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये क्या होती हैं, फैगोसाइटिक होती है। न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं वो भी क्या होती है, फैगोसाइटिक होती हैं। तो सी के साथ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन कहाँ पर है, सी के साथ सेकंड ऑप्शन आपका दो जगह पर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान इसीलिए करने के लिए होते हैं कि आपको एक दो पता होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आपको पता है इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं, चाहे वो बी हो चाहे वो टी हो। अब डी के साथ फर्स्ट किस में, डी के साथ फर्स्ट इस एक में ही है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। बाकी आपको याद इन सबके फंक्शन रखने कि कौन सा क्या कर रही होती है। जैसे जो बेजोफिल है ये हिस्टामाइंस वगैरह जो है रिलीज कर रही होती है। बेजोफिल हमारी सबसे कम पाई जाने वाली सेल होती है, लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड, यहाँ दोनों ऑप्शन कुछ कुछ एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे जो हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है ना, ये बेजोफिल्स नहीं, बेजोफिल हिस्टामाइन एक्चुअली सिक्रीट कर रही होती है। ठीक है, बेजोफिल जो है ये उन ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करते हैं जो हिस्टामाइन सिक्रीट कर रहा होता है, और यूजिनोफिल्स जो है ये हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर रही होती है। तो ये इसके सही ऑप्शंस हो जाते हैं, मतलब सही मैचिंग हो जाती है। एक बार दोबारा मैच करा देता हूँ। देखो, लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक, बेजोफिल ये हिस्टामाइन रिलीज करती है, और इजिनोफिल ये हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है सीड डोरमेंसी का। तो ये जिब्रेलिक एसिड नहीं है, बाकी सारे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन अदर, मतलब कि एक स्पोरोफाइट के अंदर एक गैमेटोफाइटिक स्टेज होनी चाहिए, या एक गैमेटोफाइट के अंदर एक स्पोरोफाइटिक वो होनी चाहिए। ठीक है, गैमेटोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट हो या स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट हो। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, ठीक है। जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेटा नहीं, ये गैमेटोफाइट के अंदर ही गैमेटोफाइट है। सीड इन फ्रूट देखा जाए तो ये पुराने स्पोरोफाइट के अंदर नया स्पोरोफाइट होगा, और एम्ब्रियो इन ओव्यूल, हाँ ये हो सकता है। तो ए और डी इसके सही ऑप्शंस हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड। देखो, एम्ब्रियो ट्रांसफर की दो ही टेक्निक्स थी, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जायगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर, और ये मोर देन 8 ब्लास्टोमियर के लिए ये प्रोसेस की जाती है। अगला है, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज अमीनो असाइलेशन ऑफ ट्रांसलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये अमीनो असाइलेशन कह सकते हो आप इसको, या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किसके लिए आया था, ये आया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के एमिशन को रोकने के लिए, ताकि वो कम से कम ही रिलीज किए जाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। देखो, वायरॉइड्स जो होते हैं ये फ्री आरएनए होते हैं। ठीक है, देखो आपको तीनों में डिफरेंस पता है तो, कि वायरस क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होते हैं, और प्रायोन्स क्या होते हैं। वायरस के अंदर प्रोटीन कोड भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है। ठीक है, ऐसा मानो कि ये एक मूंगफली है और मूंगफली के अंदर दाने भी हैं। वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन कोड नहीं है पर जेनेटिक मटेरियल है,
मतलब मूंगफली के दाने तो हैं पर मूंगफली का बाहर का कवर नहीं है। अब प्रायंस क्या होते हैं, प्रायंस सिर्फ अन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मूंगफली का कवर तो है पर अंदर दाने नहीं है। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, वायरस, वायरोइड्स और प्रायंस। ठीक है, तो इनमें अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर क्या है। तो जो वायरोइड्स होते हैं इनके पास फ्री आरएनए होता है बिना किसी प्रोटीन कोड के। ठीक है, डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, ये आपको याद रखना, वो भी लो मॉलिक्यूलर उसका। अगला है ग्रिगेरियस पॉलीफेगस, मतलब मैचिंग करनी है इनकी। तो ग्रिगेरियस पॉलीफेगस जो है वो होता है लोकस्ट। देखो पॉलीफेगस का मतलब है जो कई तरह के फूड खा लेते हैं उसको पॉलीफेगस कहा जाता है। अब है अडल्ट विद रेडियल एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, ये होता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर, और उसका एग्जाम्पल स्टारफिश यहाँ पे दिया हुआ है, एस्टेरियस। बुक लंग्स स्कॉर्पियन के अंदर होते हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है टीनोफोरा की, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है टीनो प्लाना। अगला, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, एडेनिन थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो यही ऑप्शन ठीक है इसका। बहुत सिंपल है वैसे तो क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है? देखो थैलेसीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव है और 11th क्रोमोसोम इसमें अफेक्टेड होता है, ठीक लिखा है ये। थैलेसीमिया एक्स लिंक, थैलेसीमिया तो ऑटोजोमल होता है। हीमोफीलिया एक्स लिंक होता है। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोजोमल डोमिनेट नहीं होता, रिसेसिव होता है। हमारे सिलेबस में जितनी भी डिजीज हमको दी हुई है सारी की सारी रिसेसिव है, एक को छोड़ के, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो डोमिनेंट है, बाकी सारी रिसेसिव दी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, नहीं, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगला है देर इज नो रिलेशनशिप, बिल्कुल नहीं, रिलेशन होता है जीपीपी माइनस आर इक्वल एमपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी, नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर है। टोटल जो बेस पेयर है वो 6.6 10 की पावर 9 बेस पेयर है। तो लेंथ ऑफ डीएनए फाइंड करना है। देखो लेंथ ऑफ डीएनए फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर किया जाता है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ बेस पेयर है 6.6 10 रेज़ टू पावर 9 और डिस्टेंस है 0.34 10 रेज़ टू पावर -9। इन दोनों को कैंसिल कर दो। अब आपको बस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंस टू, ये रेजिस्टेंट थी इंसेक्ट पेस्ट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्पिरेशन के लिए इसमें से करेक्ट कौन सा है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये भी ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, नहीं, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बस ये पहले और दूसरे ही ठीक स्टेटमेंट है, ए एंड बी। आगे, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज। देखो कॉकरोच का अगर आप सर भी अलग कर दोगे तो काफी दिन तक जिंदा रह सकता है। उसका रीजन ये है
कि उसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो सर में बहुत थोड़ा सा होता है, मेजर जो नर्वस सिस्टम है वो उसका एब्डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। लिखा है हेड होल्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और रेस्ट ऑफ होता है बॉडी के अंदर, तो यही इसका जो है सही आंसर है। इसके अलावा कॉकरोच के बॉडी पे काइटिन भी पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट लिविंग मेटल में से एक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एटम बॉम्ब भी गिर जाए ना तो कॉकरोच को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हर चीज से उसको रेसिस्ट करवा ही लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इनमें से कौन पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है? मोर्टिलिटी है, सेक्स रेशियो भी, नेटिलिटी भी है, स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं है। देखो स्पीशीज इंटरेक्शन देखा जाए ना तो वो एक पॉपुलेशन का नहीं, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी का आता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के लिए इसमें से ये नहीं होगा। आगे है, मैचिंग करनी है। टाइफॉइड, साल्मोनेला, निमोनिया, हीमोफाइलस, फिलेरियासिस, वोचेरेरिया एंड मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगला है प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ये वाला क्या टॉपिक नहीं है, वैसे इसका आंसर इम्बिबिशन है। ये वाला टॉपिक भी नहीं है। अब अगला अगेन वही सेल डिवीजन के टॉपिक में से पूछ लिया, मैचिंग करनी है इसकी। तो जाइगोटीन में पेयरिंग होती है और पेयरिंग को सिनेप्सिस कहा जाता है। पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। डिप्लोटीन में कियास्माटा बन जाता है और डायकाइनेसिस में उसका टर्मिनलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल। चलिए ऑप्शन पे नजर डालते हैं। लिखा लो एलएच, जी नहीं, एलएच का लेवल तो ऑब्वियसली हाई होना पड़ता है उसमें। एफएसएच नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। देखो इनमें से सही जो ऑप्शन है वो यही है, ये जो हाई एस्ट्रोजन है यही पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से एलएच सर्च होती है और एलएच सर्च ही अल्टीमेटली क्या करा देता है, ओवुलेशन करवा देता है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है वो सब्सटेंस जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो और पेप्टाइड बॉन्ड हो। मतलब यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और एक प्रोटीन होना चाहिए। इसमें से देखते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है पर ये फॉस्फोलिपिड है, इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन प्रोटीन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यही है, ठीक है। तो आप अपने अगर साथ साथ क्वेश्चन किए तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैंने ऐसे कई 100 क्वेश्चन की सीरीज डाली हुई है और आप उन्हें देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और नीट के लिए गुड लक।